उसके कारण से कोरोना का संकट और बढ़ते चला गया और प्रतिदिन अब जो जांच जारी होते जा रही है उसमें कुछ ना कुछ कोरोना के केस पाए जा रहे हैं। पर इन सबके बीच में हमको अपने देश का सारा काम करना है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को हमको चलाना है, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ होना नहीं है। और इसलिए पहले जब कोरोना के टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1.7 लाख करोड़ का एक बजट उस समय प्रस्तुत किया था ताकि लोगों को उसकी मदद की जा सके। पर जैसे ही लगभग 1 माह के बाद और लगने लग गया कि ये दिक्कत होगी और जैसे हमारा लॉकडाउन समाप्त होगा या अल्लाह के हमने स्टार्ट किया तो लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज जो हमारे जीडीपी का 10% कहना चाहिए, हमने इसको जारी किया ताकि आर्थिक गतिविधियां हर क्षेत्र में चलाई जा सके। विशेष करके जो आर्थिक गतिविधियां आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा चालू हुई, कृषि का क्षेत्र कहीं प्रभावित नहीं हुआ। पूरे गेहूं की खरीदी पूरे शासन ने पूरी तन्मयता के साथ की। और आप सबको एक जानकारी देना चाहूँगा आपकी भी जानकारी में कि मध्य प्रदेश में इस बार जहाँ हम लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदते थे, 4.433 इतना लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा। मध्य प्रदेश आज की तारीख में भारतवर्ष में नंबर 1 का राज्य बन गया गेहूँ खरीदी में। पंजाब को पीछे छोड़ दिया, इतना गेहूँ का उत्पादन किया इस लॉकडाउन के टाइम पर भी। और इसके अलावा एक और इसकी खूबसूरती, भुगतान 3-4 दिन के अंदर हर एक किसान को हो गया, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं गई। ये बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, पर खरीदी भारत सरकार की तरफ से होती है। तो ये लॉकडाउन के टाइम पर लोगों को आर्थिक गतिविधियाँ चलाने के लिए पैसा मिले तो कृषि के क्षेत्र में थी। हमारे प्रवासी भाई जो, यदि मैं बालाघाट की बात करूँ तो लगभग 1,10,000 के लगभग हमारे प्रवासी मजदूर भाई और अन्य लोग यहाँ पर आए। उन सारे लोगों को भी जहाँ भोजन और गेहूँ और अनाज और नगद राशि का भी इंतजाम किया, बाहर रहते हुए भी उनका इंतजाम किया, 1,000 रुपये उनके खाते में दिए गए। वहाँ पर हमारी संस्थाओं ने, हमारे सरकार ने, जहाँ पर सरकार नहीं है वहाँ पर हमारे अन्य कार्यकर्ताओं ने भी अपने स्तर पर मदद करी, सरकारों ने भी मदद करी, समाज सेवियों ने मदद करी, जनता के लोगों ने मदद करी। और आपने देखा होगा कि उन प्रवासी भाइयों को अनाज फ्री में देने का काम हुआ। इसी लॉकडाउन के बीच में उनको कैश में 500 रुपये देने का काम हुआ, जिसको अभी बढ़ा के अब नवंबर माह तक का कर दिया गया कि ताकि महिलाओं को दिक्कत ना हो, नवंबर माह तक भी उनको गैस की मिलेगी। किसी 20 लाख करोड़ के पैकेज में से राशि जाएगी। मानधन की राशि भी हमारे किसान भाइयों को देने का काम किया है। कृषि के क्षेत्र में हम नया कुछ इनोवेटिव करें, इसलिए राशि इसलिए दी कि किसान को 3 लाख रुपए तक का वो अपना केसीसी बना ले, और केसीसी बना करके यदि अपने उसको रोजमर्रा के उसको कोई आवश्यकता है तो उसमें अपना लाभ ले सकता है। किसी तरह की कोई नई खेती करना उसमें अपना उपयोग कर सकता है। खेती के अंतर्गत ही यदि हम लगाएं तो एक मत्स्य खेती का भी बहुत बड़ा भाग मंत्रालय बना है। तो मत्स्य खेती करके भी एक अच्छा लाभ हमारे बेरोजगार भाई हैं या हमारे जो प्रवासी भाई आए हैं या पूर्व के भी हमारे किसान हैं वो उसको खेती कर सकते हैं। हर्बल खेती में जा सकते हैं, इसलिए उसके लिए भी इस पैकेज में स्थान है। हर्बल की खेती करें, क्योंकि आज आपने देखा कि सारे विश्व ने जब कोरोना छाया तो हिंदुस्तान की सारी जड़ी बूटियाँ कहने, मसाले कहने, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, पिपली है, अदरक है, सौंठ है, ये सारी दवाइयाँ मंगाने का काम किया जो यूरोप और सारे देशों ने मांगा। तो इसलिए आने वाले समय में लग रहा है कि हमारा एक व्यवसाय ये हर्बल की खेती का भी अच्छा हो, तो इस दिशा में भी हम उसमें जाएंगे। पशुपालन के लिए भी पैसा देने की चिंता करी ताकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं या यहाँ लोकल में हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कैसे काम करेंगे। तो फिर से दूध का काम कर सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं, मछली पाल सकते हैं, रेशम के कीड़े पाल करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो जिसको अपने अपने क्षेत्र पे जिस चीज़ की डिमांड है उसकी पूर्ति करने की दिशा में चले। इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया कि वोकल को लोकल को वोकल, लोकल चीज़ पैदा हो, लोकल चीज़ की डिमांड क्या है उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। तो इस तरह से लोकल चीज़ें पैदा करना और देना। मैंने अपने बालाघाट में हमने मधुमक्खी पालन करने की भी दिशा में प्रोजेक्ट लिया हुआ है, ताकि जैसे बैहर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में बहुत सारी मधुमक्खियों के छताने मिलते हैं, तो उनसे कैसे मक्खी निकाल उसका शहद निकाल सकते हैं। क्योंकि शहद भी एक तरह का इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और 100% फूड है। आप सब जानते हैं कि विनोबा भावे जी केवल एक टाइम जब वो उपवास करते थे तो वर्षों तक उन्होंने केवल शहद के ऊपर जिंदा रहे। और दूर की छोड़े भैया के मामा जी जो हमारे
सिद्धू भैया के जो पिताजी हैं, वो इन्होंने भी वर्षों तक पता नहीं कितने कुंटल शहद किया होगा। तो 100% ये फूड है और आयुर्वेद की कोई ऐसी दवाई नहीं है, यदि वो भस्म के रूप में खाना हो चाहे किसी में शहद का है, तो शहद इतना तगड़ा एक्सीडेंट है। तो इसका भी हम कलेक्शन भी कर सकते हैं और पैदा करने की दिशा में मधुमक्खी पाल करके भी हम मधुमक्खी पालन का काम कर सकते हैं। इसलिए कृषि के क्षेत्र में दिया। इसी तरह से यदि हम कृषि के क्षेत्र में, तो बहुत सारी योजना है कि हम उसको और कितना किस ढंग से जिस व्यक्ति को लगे उसमें हमने यंत्रों पर सब्सिडी पहले भी देते रहे और पहले से बढ़ा दिया है। अभी लगभग 2 लाख किसानों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का काम किया। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रीवा में एक एशिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट का किया। तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इसी तरह से सरकार भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जाएगी और व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाना है। तो हम किन किन चीज़ों में लोगों की मदद कर सकते हैं, ये फ्री नहीं है। किसी को लोन होगा, छोटे MSME छोटे उद्योग, कई बार आप भी बात करते हैं जैसे आप बालाघाट में उद्योग खुलना चाहिए, तो उद्योग कोई अलग से आके उद्योगपति नहीं खोलेगा। हम तय करें कि मुझे छोटा मोटा कौन सा उद्योग खोलना। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम सारे उद्योग बंद हुए तो सारी नदियाँ साफ हो गई, पूरा हमारा एयर पॉल्यूशन हमारा क्लियर हो गया, ओजोन की परत हमारी भर गई। मतलब हमने 30-40 साल के कार्यकाल में पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। दिल्ली के अंदर में दिन में रात में तारे नजर आने लगे जो कभी नजर नहीं आते थे। हिमालय दिखने लग गया जालंधर से। तो ये केवल 1-1.5 महीने के लॉकडाउन का असर देखिए कि सारा वातावरण स्वच्छ और साफ होता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े कारखानों ने जितना प्रदूषित करने का काम किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की थी, महात्मा गांधी जी जो सोचते थे कि ग्रामीण भारत यही तो असली भारत है, ये आत्मनिर्भर बने। और इसलिए इसी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा काम हमारा किसानी का काम है। फिर इसके अलावा यदि हम हमारे छोटे छोटे काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, कोई लोहारी का काम करने वाले हों, कोई मिट्टी का काम करने वाले, हमारे कुम्हार भाई हों, हमारे बुनकर भाई हों, चाहे हमारे बसोड़ भाई हों, ये इस तरह के जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी 10,000 से 50,000 रुपये तक दे करके, इनका लॉकडाउन में यदि जमा पूंजी खत्म हो गई तो चलिए इनको 10-50 हज़ार रुपये की मदद करके इनका फिर अपना आधुनिक ढंग से किसी भी तरह का काम करने का कर सकते हैं। इसमें उनको किसी भी तरह का अतिरिक्त रूप से कोई क्या कहेंगे इसको, जमानतदार की जरूरत नहीं है ना। तो आपको डायरेक्ट उसमें लोन मिलेगा। किसी